फ्रेंड्स, मैं इनका भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। और हम अब इस समय करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 नागरिक शास्त्र। ठीक है, एक मैंने हिस्ट्री की वीडियो अलग अपलोड किया है और ये दूसरी वीडियो है नागरिक शास्त्र की। तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 है टीजीटी का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से हम इसमें शुरुआत करेंगे और सेकंड क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। और विषय वस्तु दिया है, लेखक दिया है, एक वर्ग के राज्य के रूप में, नैतिक जीवन के रूप में राज्य, सत्ता के रूप में राज्य, न्यूनतम राज्य। और सेकंड है लेखक जो है मैकियावेली, रूसो, कार्ल मार्क्स, हेयक और आर नौजिक। तो सेकंड क्वेश्चन का जब हम मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से मिलान करके जरूर पढ़ लें, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सोच रही हूँ कराऊं, क्योंकि आप लोगों का टाइम काफी फिर निकल जाता है वीडियो देखने में। थर्ड क्वेश्चन है, किसने यह परिभाषा दी है कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रतिनिधि लोकतंत्र का पक्ष लिया। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जे मेडिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक या सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है जे, लॉक। ठीक है, लॉक, जॉन लॉक जो थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की कोटि में इन्होंने रखा है और उदारवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं जॉन लॉक। ठीक है, किसके प्रवर्तक हैं? उदारवाद के प्रवर्तक हैं ये, उदारवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक चिंतक ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संकलनात्मक भिन्नता स्थापित की। तो सीबी मैकफर्सन, इसाया बर्लिन। तो राइट आंसर है इसाया बर्लिन। इन्होंने अपनी पुस्तक 4 एसेज ऑन लिबर्टी, कौन सी पुस्तक थी इनकी? 4 एसेज। ठीक है, पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, 4 एसेज ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी पुस्तक है इनकी और पुस्तक है और इसमें इन्होंने ये बात कही है, यानी स्वतंत्रता के लिए 4 निबंध, इसका हिंदी में अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किसे श्रेय दिया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, अमर्त्य सेन को। ठीक है, अमर्त्य सेन को स्वतंत्रता के रूप में विकास के लिए श्रेय दिया जाता है। और अमर्त्य सेन कभी बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहे हैं रचनाकार, और इन्होंने 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, कब जीता था इन्होंने नोबेल पुरस्कार? 1998 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स रूसो की सामान्य इच्छा की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, लोक प्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फ्रांसीसी लेखक कौन है जिसने तृतीय विश्व शब्द का निर्माण किया। जयपाल सात्र, अल्फ्रेड सवी, फ्रॉज फैनुज, पीआर बेदो। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अल्फ्रेड सवी। ठीक है, तृतीय विश्व शब्द का इन्होंने निर्माण किया है, तृतीय विश्व शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंध है। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है केनेथ वाल्टज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल। इस तरीके से इनका क्रम बनेगा। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है। तुलना, इतिहास लेखन, अनुरूपण, विधिक संस्थावाद। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर अनुरूपण। ठीक है, ये परंपरागत उपागम नहीं है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का, तुलना है, इतिहास लेखन है, विधिक संस्थावाद है।
13 क्वेश्चन है, जॉन रॉल की न्याय की धारणा है क्या है? समुदायवादी। जॉन रॉल ने अपनी विख्यात जो इनकी कृति है, इनकी रचना है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, इनकी कौन सी विख्यात है? ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। बुक के नाम में लिख रहे हैं तो इसे जरूर अपने नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जस्टिस इनकी विख्यात कृति जॉन रॉल की। और इन्होंने यह तर्क दिया है कि उत्तम समाज में अनेक सद्गुण अपेक्षित होते हैं और उनमें न्याय का स्थान सर्वोत्तम होता है, और इनकी न्याय का इन्होंने महत्व दिया है, और न्याय की धारणा इनकी समुदायवादी है। मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से किस एक परिपेक्ष में आलोचना की गई है? 14 क्वेश्चन का राइट आंसर सांस्कृतिक पहचान। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 323 के अधीन। 23 के अनुच्छेद जो है 323 के अधीन संसद विधि द्वारा लोक सेवाओं की भर्ती तथा नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के निर्णय के लिए प्रशासनिक अधिनियम की स्थापना कर सकेगी, अनुच्छेद 323 के अधीन। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें दार्शनिक शासकों के शासन के अंतर्गत पूर्ण न्याय उपलब्ध होगा, कल्पित किया गया था। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, कार्ल ड्यूस ने। 17 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक संसद सदस्य संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। दूसरा पॉइंट, संविधान ने संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित की है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में ही संहिताबद्ध है? ठीक है, 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, इसमें तो भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 20% अधिक नहीं हो सकती। विभिन्न मंत्रियों की श्रेणी रैंक निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और सी है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें जो हमारा ये 19 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है। अनुच्छेद जो संविधान का 75 है, कौन सा अनुच्छेद है? 75। ठीक है, अनुच्छेद जिसके अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य व्यक्तियों की जो है नियुक्ति करेगा। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें अर्धदंडों अथवा शक्तियों के अवरोधन का उपबंध हो। और बी है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित, तो राज्यसभा में बिल्कुल नहीं किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को नामंजूर कर सकती है, तो इसमें करना ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है कोई। यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसी के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 21 का हमारा राइट आंसर है सी, 201। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, यह है अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो 22 का हमारा राइट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान विभक्त है कितने भागों में? 23 का हमारा राइट आंसर है डी, 25 भागों में। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में तो कुल जो है 25 भागों में विभक्त है, लेकिन जो मूल रूप से है ये इसके 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं इसमें मूल रूप से, और 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां इसमें हैं। पहले 8 अनुसूची थी, फिर 12 अनुसूची कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? नागरिकता संविधान का 3rd मौलिक अधिकार,
संविधान का 4th और मौलिक कर्तव्य 5th और राज्य संविधान तरीके से सीखते। तो हमारा 24 का हमारा राइट आंसर है डी। कौन सा एक सही सुमेलित है? ये है डी, सही सुमेलित है, राज्य संविधान का 6 भाग। ठीक है। और नागरिकता जो है वो सेकंड में है, थर्ड में नहीं है। ठीक है, नागरिकता किस में है? दूसरे में। और मौलिक अधिकार किस में है? मौलिक अधिकार भाग थर्ड में है। ठीक है, ये है भाग थर्ड में, तीसरे भाग में। और मौलिक कर्तव्य ये इस तरीके से मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे ये। ठीक है। और संविधान का भाग 6 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण और इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लिखित करता है। आगे देखते हैं। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो हमारा 25th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए और 2। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान से है। 26 का राइट आंसर है बी, राज्य के नीति निषेध तत्वों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? 27 का राइट आंसर है सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बल पर अपनी जो है स्वीकृति रोक सकते हैं? तो 28 का राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 111। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, क्या है? 29 का राइट आंसर है सी, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें संघात्मक संविधान का लक्षण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नीति निषेध तत्व किसके लिए हैं? तो किसके लिए हैं? ये हैं 30 क्वेश्चन का राइट आंसर डी, सरकार के लिए। ठीक है, सरकार के लिए है ये। उनको यह कहा गया है कि वो उसका अनुच्छेद 36 से 51 के तहत है ये। ठीक है, कौन किस अनुच्छेद से है ये? 36 से 51। ठीक है। और जो राज्य सरकारों को दिए गए निर्देश दिए गए हैं सरकार को कि इन सब चीजों की अपने यहाँ व्यवस्था करें। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें नहीं था? 31 का हमारा राइट आंसर है ए, प्रधानमंत्री। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 32 का राइट आंसर है सी, 1955। ठीक है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया 1955 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? तो यह 44 के द्वारा विलुप्त कर दिया गया। ठीक है। और नेक्स्ट है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? 34 का हमारा राइट आंसर है जो है ए, राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? 35 का हमारा राइट आंसर है सी, 1955 में। 36 क्वेश्चन है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया सकता और नहीं उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो 36 का राइट आंसर है बी, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? 37 का हमारा राइट आंसर है बी, महान्यायवादी को। ठीक है, महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, मत का अधिकार नहीं होता है महान्यायाधीश, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और अक्सर लोगों को पूछ लिया जाता है। 38 क्वेश्चन है, ombudsman की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 38 का हमारा राइट आंसर है बी, लोकपाल के लोक आयुक्त। 39 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ठीक है, 39 का हमारा जो है राइट आंसर है 39 का राइट आंसर हमारा है डी,
गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, बाकी लाल बाल पाल ये थे जो है वो उग्रवादी, और सुभाष चंद्र बोस तो थे ही। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है, 40 क्वेश्चन है और राइट आंसर है ये साध साधन की भव्यता। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल के सचिव बने, 41 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है डी 1921 में। 42 क्वेश्चन है, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 42 का राइट आंसर है सी। 43 क्वेश्चन हमारा है, यदि राज्य सरकार राज्य के निश्चित सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती उसे पालन करने के कौन बाध्य कर सकता है, तो उसे कोई भी नहीं बाध्य कर सकता है, सिर्फ मतदाता ही कर सकते हैं। इन तत्वों में कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के निश्चित तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, तो 44 का हमारा राइट आंसर है डी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो इसके अंतर्गत नीति तत्वों के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, और बाकी ये आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 93वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा यह व्यवस्था 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिसको अनुच्छेद 21 के तहत परिभाषित किया गया है। किसके अंदर परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, और यह मौलिक अधिकार है और मूल कर्तव्य में भी ये जोड़ा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया, 45। 45 का हमारा राइट आंसर है सी 1998। जाति प्रथा का तत्व है, 46 क्वेश्चन है और राइट आंसर है ए चेतना बोध। 47 है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण क्या है क्षेत्रवाद का, राइट आंसर है सी पृथक राज्यों की मांग। ठीक है, पृथक राज्यों की मांग प्रमुख कारण है क्षेत्रवाद का। नेक्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की, 48 का राइट आंसर है सी 1965 में। रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है, तो 49 का जो है इसमें जनमत अधिकतम लोगों के हित, और हमारा राइट आंसर वह जो समस्त समुदाय का हित हो। ठीक है, सी। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, तो राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से, इसके आवश्यक तत्व 4 हैं और 4 में जनसंख्या, प्रदेश, शासन, प्रभुसत्ता। ठीक है, जनसंख्या जरूरी है, प्रदेश जरूरी है, भूभाग जरूरी है और शासन जरूरी है और प्रभुसत्ता महत्वपूर्ण है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। रक्त और सबसे महत्वपूर्ण इसमें प्रभुसत्ता। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई कथन किस विचारक का है, 51 का राइट आंसर हमारा है जो है डी मैकाइबर। ठीक है, ये मैकाइबर ने कहा है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, 52 का राइट आंसर है बोधा द्वारा संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी और न ही पृथक, वे एक आदर्श के रूप हैं। ठीक है, 53 का राइट आंसर है सी हर्बर्ट डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक भेद का समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो 54 का राइट आंसर है हमारा ए लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं, तो 55 का राइट आंसर है सी व्यक्तिवाद कहते हैं। 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है, प्रजातंत्र का विरोधी होता है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है, तो कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है, 56 है क्वेश्चन और हमारा राइट आंसर है प्रजातंत्र का विरोधी होता है ये फांसीवाद। जैसे हिटलर और जर्मनी का हिटलर और मुसोलिनी का नाम आता है, इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर जो फांसीवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन का साधन कर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा, 57 का राइट आंसर है डी समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं, तो 58 का हमारा राइट आंसर है
मुख्य अंग कितने हैं? बी 5। मुख्य अंग जो हैं होते हैं 5 होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, कौन कौन से होते हैं चाहे तो आप लिख लें एक बार। पहला होता है इसमें महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद। ठीक है, मैं थोड़ा सा देखती हूँ, लिख ही देती हूँ थोड़ी जगह। महासभा, फिर दूसरा इसमें सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। ठीक है, और तीसरा न्यास परिषद। ठीक है, न्यास परिषद। और चौथा सचिवालय। ठीक है, सचिवालय। और पांचवा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये 5 लिख लीजिए आप। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो लॉक ने लिखी हैं जो है 35 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, 1 ये राइट आंसर है। हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया था? तो हॉब्स की जो पुस्तक महत्वपूर्ण है लेवियाथन। ठीक है, लेवियाथन में उस महत्वपूर्ण कृति है जो उसको अमर बना दिया जिसने। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? 61 का हमारा राइट आंसर है ए, बुजुर्वा राज, उदारवाद से मेल नहीं है। 62 क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटित हुई मिलेगी। ये बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन डाल दिया है, इसमें तो ज्योग्राफी लग रही है मुझे ये तो। और ऊंची जाति मिलेगी। चलिए मैं ऑप्शन बता ही देती हूँ इसका। 62 क्वेश्चन है, 62 का राइट आंसर इसमें बी है, ये और दोनों सही है, शायद व्याख्यान नहीं करता है। और 63 एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए मुझे लगता है प्रिंटिंग में इधर उधर मिसिंग हो गई होगी, तो इस तरीके से ये छप गया है। हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत है जो पश्चिमांश की उत्पत्ति को स्पष्ट करे, तथापि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापन की मुख्य प्रणाली मानी जाती है? तो 63 का राइट आंसर सर्दी का महीना। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो जाती है और हमने इसमें 63 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।